Hi students, I think you have enjoyed a special Diwali, that is the coronavirus Diwali, otherwise COVID-19 Diwali. Okay, just forget it. I'm just joking. Now see here, our today's topic is following are few forms of outsourcing. Okay, now see first one, business process outsourcing, that is BPO, business process outsourcing. See here, introduction first here. Business process outsourcing, or you can say BPO, is a business practice in which one organization hires another company to perform a task process that the hiring organizations require to operate its own business successfully. अभी बिजनेस बीपीओ में क्या बोला, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में इज अ बिजनेस प्रैक्टिस इन विच वन ऑर्गेनाइजेशन हायर्स अनदर कंपनी. अभी क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी कंपनी से कुछ मैन पावर, सिक्योरिटी गार्ड या कैंटीन फैसिलिटी हायर करती है. क्यों करती है? कि अपना खुद का बिजनेस सक्सेसफुली रन होना चाहिए. ठीक है, अभी आगे देखिए. बीपीओ इज बेसिकली द आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क टू सम थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर. यहाँ पे क्या बोला है, बीपीओ इज बेसिकली द आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क टू सम थर्ड पार्टी के लिए सर्विस कर प्रोवाइड करती है. ठीक है, किस लिए करती है? टू सेव मनी, विच वी आर टॉकिंग अबाउट बीपीओ. ठीक है, नाउ सी केपीओ. वाइल केपीओ इज अ सबसेट ऑफ बीपीओ. यहाँ पे क्या बोला है, केपीओ इज अ सबसेट ऑफ बीपीओ. ये याद रखना है यहाँ. क्या? केपीओ इज अ सबसेट ऑफ बीपीओ ओनली. ठीक है, केपीओ मीन्स व्हाट? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. केपीओ मीन्स व्हाट? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. इंक्लूड्स मोर नॉलेज बेस्ड एंड स्पेशलाइज वर्क. इसमें क्या बोला? इट इंक्लूड्स मोर नॉलेज बेस्ड एंड स्पेशलाइज वर्क इन केपीओ. हाँ, in addition to this, there are many reasons that a company may choose KPO services over BPO. इसी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी बीपीओ से ज़्यादा केपीओ को प्रेफरेंस देती है. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस. नाउ सी मीनिंग, सम सेंटेंस कैन बी रिपीट हियर. BPO is a subset of outsourcing that involves the contracting of the operations and responsibilities of specific business process to a third party service provider. यहाँ पे क्या बोला है? BPO is a subset of outsourcing that involves the contracting of the operations. उनके बीच में ऑपरेशंस में जो भी ऑपरेशन होगा उसके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्रीमेंट होगा. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस टू थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर. मीन्स जो भी उनके साथ एक एग्रीमेंट होगा. ठीक है, जो भी आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं वगैरह वगैरह थर्ड पार्टी के लिए. ठीक है, बीपीओ रेफर्स टू द आउटसोर्सिंग ऑफ पेरिफेरियल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एन एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड इंक्रीज एफिशिएंसी. अभी बीपीओ की वजह से क्या होता है कि जो भी कंपनी है, ठीक है, अपने खुद के काम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन कर सकती है. और उसके वजह बीपीओ की वजह से क्या होता है, जो भी कॉस्ट होगा वो कैसा होगा? मिनिमाइज होगा. जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा, ठीक है, वो कैसा? मिनिमाइज होगा. और खर्चा कम होने के बाद वो इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट प्रॉफिट भी होता है. अगर आप खर्चा कम होता है कंपनी का तो एक इनडायरेक्टली प्रॉफिट भी होता है. एंड आगे दिया है, इट इंक्रीजेस इफिशियंसी. इफिशियंसी भी कैसे होती है? इसकी वजह से इंक्रीज होती है. ठीक है, दिस इज द मीनिंग. नाउ सी की टर्म्स ऑफ बीपीओ. अभी बीपीओ के कुछ टर्म्स है, की टर्म्स. सी नंबर वन, ऑफ श्योर. ऑफ श्योर, बीपीओ दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड आउटसाइड कंपनीज. क्या बोला है? बीपीओ दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड आउटसाइड कंपनीज ओन कंट्री, दैट इज द ऑफ श्योर. अभी ऑन श्योर, बीपीओ दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड विद द कंपनी. ठीक है, विद द कंपनी ओन कंट्री, विद द कंपनी ओन कंट्री, खुद के कंट्री में. और नियर श्योर, बीपीओ दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड टू कंपनीज नेबरिंग कंट्री. नेबरिंग कंट्री, कॉन्ट्रैक्टेड टू कंपनीज नेबरिंग कंट्री, दैट इज द नियर श्योर. दिस इज द थ्री टर्म्स हियर. एग्जाम्पल दिया है जैसे कस्टमर केयर सेंटर्स फॉर वेरियस बैंक सर्विस प्रोवाइडर एट्सेट्रा. जो भी बैंक्स के कस्टमर केयर्स होते हैं, सेंटर्स वगैरह, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है. ठीक है, अभी हम एडवांटेजेस देखेंगे. एडवांटेजेस नंबर वन, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट. प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट. सी एजुकेटेड और स्किल्ड पीपल परफॉर्म द टास्क इफिशिएंटली एंड दस इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी. अभी जो भी आपको अभी जो भी एम्प्लॉयज़ या कुछ कैंटीन फैसिलिटी कुछ हायर करोगे, सिक्योरिटी वगैरह जो भी हो गया, वट एवर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो वो कैसे रह गए? एजुकेटेड हो गए और उसके साथ स्किल पीपल हो गए. उसके वजह से क्या होगा? उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा. जो भी उनका टास्क होगा, जो भी एम होगा, वो इजीली अचीव कर सकते हैं. और इससे क्या होगा कि जो भी उनकी प्रोडक्टिविटी होगी वो कैसी होगी? इंप्रूव हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि वो पीपल कैसे रहेंगे? एजुकेटेड है एज वेल एज स्किल पीपल. दैट्स वाई.
नंबर 2, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. बीपीओ enables optimum utilization of scarce resources. अभी बीपीओ क्या करता है, क्या बोला बीपीओ की वजह से जो भी यूटिल रिसोर्सेस है, ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में किया जो भी रिसोर्सेस है, स्केर्स रिसोर्स है, वो कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, वो वहाँ पे कुछ उनका एक स्ट्रक्चर वगैरह होता है, वो हिसाब से वो काम करते हैं. इसीलिए क्या बोला, स्केर्स रिसोर्सेज जो भी है वो अच्छे से यूज़ हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बीपीओ. ठीक है. नंबर 3, रिडक्शन इन कॉस्ट. रिडक्शन इन कॉस्ट. सी, कॉस्ट सेविंग कैन बी सिग्निफिकेंट टू एनी बिजनेस. वी कॉस्ट सेविंग, ठीक है, एक कौन से भी बिजनेस के लिए बेनिफिटेड होता है और इंपॉर्टेंट होता है. बीपीओ नॉट ओनली हेल्प्स टू रिड्यूसिंग कॉस्ट बट आल्सो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज रेवेन्यूज. बीपीओ की वजह से सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन होता है क्या? नहीं, उसके साथ प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है और रेवेन्यू जो भी आपका इनकम है वो भी कैसा होता है, इंक्रीज होता है. क्योंकि कॉस्ट कम होने के बाद वो इनडायरेक्टली एक फ़ायदा भी होता है, प्रॉफिट भी होता है. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 4, इम्प्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्सेस. इम्प्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्सेज इज अनदर ग्रेट एडवांटेज ऑफ बीपीओ. अभी बीपीओ का एक ग्रेट एडवांटेज है. ठीक है. आउटसोर्सिंग गिव्स अ कंपनी द एबिलिटी टू गेट एक्सेस स्किल एंड ट्रेन मैन पावर एट लो रेट्स. बीपीओ की वजह से क्या होता है कि ट्रेन पीपल, स्किल पीपल ये कम रेट में मिल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बीपीओ. हाँ, कौन सी भी कंपनी को बीपीओ के वजह से ट्रेन पीपल, स्किल पीपल कम रेट में अवेलेबल हो सकते हैं. ये एक ग्रेट एडवांटेज है. ठीक है. नाउ सी नेक्स्ट, disadvantages of BPO. Disadvantages of BPO. Number 1, communication problem. Communication problem. See, there can be communication gap between the client and the vendor companies due to misunderstanding and miscommunication. अभी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकता है. देयर कैन बी कम्युनिकेशन गैप बिटवीन. अभी यहाँ पे बोला है कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द क्लाइंट एंड वेंडर कंपनीज. अभी कम्युनिकेशन गैप होने के बाद क्लाइंट और वेंडर कंपनी से कम्युनिकेशन गैप होने के बाद क्या हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, उसके वजह से रिलेशन खराब हो सकते हैं और उसका लॉस इन फ्यूचर भी हो सकता है. दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ बीपीओ. नंबर 2, डिफरेंट टाइम जोन्स. द क्लाइंट एंड द वेंडर ऑपरेट इन 2 डिफरेंट टाइम जोन्स. अभी क्लाइंट और वेंडर ऑपरेट, ठीक है, दे अलग अलग जोन्स में, अलग अलग डिफरेंट टाइम जोन्स में वो काम करते हैं. ठीक है. द डिफरेंस इन टाइम कैन क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स. क्या बोला यहाँ पे, द डिफरेंस इन टाइम कैन क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स. इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग, कम्युनिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा. इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकते हैं, उनका टाइमिंग अलग अलग है इसीलिए. नंबर 3, लॉस ऑफ कंट्रोल. लॉस ऑफ कंट्रोल. सी, ड्यू टू कम्युनिकेशन एरर्स. अभी कम्युनिकेशन एरर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है, टाइम डिफरेंसेस, क्लाइंट कंपनी कैन एट टाइम्स लूज कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट. अभी टाइम कम्युनिकेशन एरर्स वाले बहुत सारे अलग अलग ऐसे प्रॉब्लम आने की वजह से क्या हो सकता है कि आपका जो भी कंट्रोल होता है प्रोजेक्ट पे वो कैसा होगा, लूज हो जाएगा. अभी कंट्रोल प्रोजेक्ट पे लूज होने के बाद उसका लॉस इन फ्यूचर हो सकता है. ठीक है, इसलिए लॉस ऑफ कंट्रोल यहाँ पे यूज़ किया हमने. ओके, थैंक यू.